हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत। आपका जो पहला पेपर है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर है। ये जो है ये होता है आपका जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका होता है 40 मार्क्स का पेपर। कितने का होता है? 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और जो 10 मार्क्स है वो आपके सीसी एग्ज़ाम के होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत। आपका जो सेकेंड पेपर है उसका नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति। ठीक है, तो अपन फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपकी 5 यूनिट होगी। फर्स्ट पेपर में दोनों ही पेपर में 5 यूनिट होगी आपकी। ठीक है, तो यूनिट जो 1 है उसमें क्या देखना है? तो यूनिट 1 है उसमें हम देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। फिर आ जाएगी अपनी अध्ययन पद्धतियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ, है ना। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भूगोल। तो यूनिट जो 1 है उस यूनिट 1 है जो पॉलिटिकल साइंस की, उसमें अपने को सबसे पहले देखना है राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है ना, राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताएंगे हम, और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है उसके बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, मेथड्स आ जाएंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, रिलेशन आ जाएंगे रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस जैसे कि सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो यूनिट 1 हो गया। अब देख लेते हैं अपन यूनिट सेकेंड। तो यूनिट जो सेकेंड है उसमें आ जाएगा आपका राज्य, राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के कार्य, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत उदारवादी, मार्क्सवादी एवं बहुलवादी। ठीक है, तो इसमें जो अपने को क्या देखना है कि राज्य जो होता है उसका अर्थ और राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सिद्धांत आ जाएंगे देवी सिद्धांत, है ना, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत और ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत हैं वो राज्य की उत्पत्ति के वो इसमें आ जाएंगे। राज्य के तत्व में आ जाएंगे। राज्य के 4 तत्व होते हैं ना, जनसंख्या, भूभाग, निश्चित भूभाग, ये सब अपन देख लेंगे राज्य के तत्व में। और राज्य के कार्य में आ जाएंगे, राज्य की उत्पत्ति आ जाएगी, उत्पत्ति के सिद्धांत आ जाएंगे। राज्य के सिद्धांत है उदारवादी, मार्क्सवादी और बहुलवादी, ये आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट जो 3rd है आपकी उसमें आ जाएगा अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोक कल्याणकारी राज, शक्ति एवं सत्ता, ये आपकी हो जाएगी यूनिट 3। ठीक है, यूनिट जो 4 है उसमें आपके आ जाएंगे सरकार के प्रकार, कि सरकार है जो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, एकात्मक, संघात्मक, है ना, ये सब अपन पढ़ेंगे यूनिट 4 में। जैसे कि सरकार के 2 प्रकार होते हैं। इसमें एकात्मक आ जाएगा, मतलब बहुत सारे जो भी सरकार की कितने प्रकार की हो सकती है, कहाँ पर एकात्मक सरकार है, कहाँ पर संघात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार क्या होता है, एकात्मक सरकार क्या होता है ना, संसदात्मक सरकार कहाँ है, अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ है ना, कौन से देश में संसदात्मक है, संसदात्मक में क्या होता है, अध्यक्षात्मक कौन से देश में है, अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है ना, प्रजातंत्र की अर्थ परिभाषा, है ना, प्रजातंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएगी अपने यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट जो 5 है उसमें आ जाएगा आपका राजनीतिक दल, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है, क्या होता है ना, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आ जाएगा, दबाव समूह, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक राष्ट्रीय होती है एक क्षेत्रीय होती है ना, तो दोनों पढ़ेंगे, और आ जाएगा दबाव समूह। तो ये आपकी हो गई पेपर जो फर्स्ट है उसकी यूनिट 5, है ना। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यूनिट जो 5 होती है वो पेपर जो फर्स्ट अपना पेपर है उसमें 5 यूनिट आएगी, है ना, और कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकेंड पेपर की ओर। अपना जो सेकेंड पेपर है ये भी 40 मार्क्स का होगा, है ना, 10 नंबर की सीसी एग्ज़ाम होगी। तो ये जो पेपर है इसका नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति। अपने दूसरे पेपर का नाम है भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट होगी।
फर्स्ट यूनिट में अपन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। इसमें अपन जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, भारत को आज़ाद करने के लिए जो भी आंदोलन किए गए वो सब इसमें आ जाएंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कि कहाँ से लिया गया संविधान है ना, प्रस्तावना आ जाएगी भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान की विशेषताएँ तो इसमें देखेंगे यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट जो 2 है उसमें अपन देखेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज़, फिर राज्य की नीति निषेध तत्व और सूचना का अधिकार। ठीक है, फिर यूनिट जो 3 है उसमें अपन देखेंगे कार्यपालिका है ना, संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका एक संघ की होती है, केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है। कार्यपालिका जो संघ की होती है उसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति के कार्य देखेंगे है ना, प्रधानमंत्री के कार्य देखेंगे, मंत्रिमंडल क्या होता है ना, ये सब अपन देखेंगे यूनिट 3 में। ठीक है, इसमें राज्य कार्यपालिका तो इसमें आ जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। फिर अपन देखेंगे यूनिट 4। यूनिट जो 4 है उसमें यूनिट जो 3 है उसमें अपन ने क्या देखा था, कार्यपालिका। यूनिट 4 में अपन क्या देखेंगे, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका भी संघ की और राज्य की हो जाएगी। संघीय में भारतीय संसद आ जाएगी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, और राज्य व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, यूनिट जो 5 है आपकी उसमें अपन देखेंगे न्यायपालिका। ठीक है, संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय एवं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, संघीय जो न्यायपालिका होती है उसमें क्या आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। राज्य की न्यायपालिका है उसमें उच्च न्यायालय आ जाएगा है ना। तो ये कितने प्रकार की होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इसमें क्या होता है ना, ये सारे जो होते हैं न्यायाधीश जो होते हैं उनका पद, उनके पद के बारे में ये सब अपन पढ़ेंगे यूनिट 5 में है ना, न्यायालय के बारे में। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के बारे में ये सब। तो ये आपका जो सेकेंड पेपर है इसमें भी यूनिट 5 है ना, और ये कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।